औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास अष्टम के बच्चे 8th क्लास के मज़मून उर्दू में हम लोग सबक नंबर 9 पढ़े। मेजर शबीर शरीफ शहीद 53 पेज नंबर है, सफ़ा नंबर। इस लेक्चर में हम इसकी पढ़ाई करेंगे, अल्फाज मानी और इसकी हम लोग तशरीह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा। पेज खोलें अपना 53। इसमें ये अल्फाज हैं, इनको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करना है हम लोगों ने। इसके मानी लिखना चाह रहे हैं, मैं बोलूँगी मानी लिख लीजिएगा। तो सबक के अंदर तो ये अल्फाज आएंगे तो मैं इसके मीनिंग ज़रूर लिखूँगी और आप लोगों ने भी लाजमी लिखने हैं, इस तरह सबक की अच्छे से समझ आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, महाज होता है जंग, लड़ाई। मामूर होना, किसी काम के लिए एक जगह पे रुके रहना जिसका हुक्म हुआ हो, जैसे हुक्मुल्ले। मुकाबिल आपके सामने लड़ाई करने वाला या आपके सामने जो खड़ा है लड़ने वाला, सामना करने वाला मुकाबिल होता है। मीनिंग इसका है सामने लड़ने वाला या सामना करने वाला। ये है गुमसान, बड़ी लड़ाई। गुमसान बड़ी लड़ाई को बोलते हैं। दस्तावेज़, अहम तहरीरें। हंगामा, हलचल हो जाना। रफू चक्कर होना, रफू हो जाना, भाग जाना। रफू चक्कर पूरा लिखा है, रफू चक्कर हो जाना, भाग जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें, मुझे बताएं ज़रा कि पाकिस्तान में अगर आपको मालूम है तो आप तक कितने शुहदा को निशान हैदर मिल चुका है। 11 शुहदा ऐसे हैं जिन्हें निशान हैदर मिल चुका है। निशान हैदर की अज़मत व अहमियत क्या है। निशान हैदर सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है जो जंग के दौरान आला कारनामे से अंजाम देते हुए फ़ौजी शहीद हो जाते हैं, उनको निशान हैदर मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पढ़ाई। 3 दिसंबर 1971 यानी 3 दिसंबर 1971 को जब भारत ने मगरबी पाकिस्तान पर हमला किया तो मेजर शबीर शरीफ शहीद को हुक्म मिला कि वो मुसलसल पेशकदमी करें। पेशकदमी करना, आगे चलना। हाँ जी, मगरबी पाकिस्तान, आपको पता है जब पाकिस्तान बना तो ये बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा था, इसको मगरबी पाकिस्तान बोला जाता था। ये आपके जनरल नॉलेज में भी इजाफा होगा, हो सकता है आपको पहले से मालूम भी हो कि पाकिस्तान ये जहाँ अब हम लोग हैं ये मशरक़ी पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश जो अलहदा हो चुका है ये इसी जंग के बाद 1975 के बाद वो मगरबी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था। तो किसको, मेजर शबीर शरीफ को हुक्म मिला कि वो फ़ौज की पेशकदमी को रोके और मुतल्लिका मुहाज पर दुश्मन को वापस उसकी सरहदों में धकेल दे। यानी जो लड़ाई हो रही है उसको वापस धकेल दिया जाए उनकी सरहदों पर और दुश्मन को। वो सुलेमानी सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी की क़यादत कर रहे थे। सुलेमानी सेक्टर में उनको एक ऊंचे बांध पर कब्ज़ा करने की मुहिम सौंपी गई। एक ऊंचा बांध था और मेजर शबीर शरीफ को उस पर कब्ज़ा करने की जो ज़िम्मेदारी थी, मुहिम थी, मार्का था, सौंपा गया, जहां से 2 गांव गोरमुख खेड़ा और बेरीवाला जद में आ सकते थे। यानी 2 गांव जो थे वो उसकी जद में आ सकते थे। फ़ौजी लिहाज से इस जगह की बड़ी अहमियत थी, यानी यहाँ फ़ौज को अगर ये ठिकाना मिल जाता तो उसकी बड़ी अहमियत थी। इसी वजह से भारत ने यहाँ असम रेजिमेंट की एक कंपनी मामूर की थी जिसे टैंकों की मदद भी हासिल थी। यानी वहाँ जो भारतीय फ़ौज थी उसने अपनी एक रेजिमेंट कंपनी जो है की एक कंपनी मामूर कर दी थी जिन्हें टैंकों की मदद भी हासिल थी। मतलूबा पोजीशन तक पहुँचने के लिए उन्हें 30 फुट चौड़ी और 10 फुट गहरी दिफाही नहर को तैर कर अबूर करना और दुश्मन के बारूदी सुरंगों के इलाके से गुजरना था। मेजर शरीफ ने अपनी कंपनी के साथ ये तमाम मराहल तय कर लिए। यानी एक नहर अबूर करनी थी जो 30 फुट चौड़ी थी और 10 फुट गहरी थी, वो उसको उन्होंने अबूर करना था तैर कर। फिर उन्होंने कुछ
बारूदी सोरिंगे यानी बारूद था, वो फट भी सकता था, उनसे गुजर कर उस इलाके तक जाना था। और शबीर शरीफ साहब ने शहीद जो हमारे हैं मेजर शबीर शरीफ, उन्होंने इस सारे मरहले को कामयाबी से कर लिया था। इनकी कंपनी ने जल्द ही अहम सरहदी मकामात सबोना बंद और गरमेड़ा पुल फतह करके वहाँ मोर्चे भी कायम कर लिए थे। यानी जल्द ही उन्होंने क्या किया, सरहदी मकामात सबोना बंद और गरमेड़ा पुल फतह करके वहाँ मोर्चे कायम कर लिए। भारतीयों ने भरपूर कुव्वत से जवानों पर धावा बोला, यानी हमला किया। भारतीय फ़ौज को टैंकों की मदद भी हासिल थी, यानी भारतीय फ़ौजों के पास टैंक भी थे, टैंकों की मदद भी हासिल थी। लेकिन मेजर शबीर समेत तमाम जवानों ने ताकतवर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया और मैदान ना छोड़ा। देखिए कि वो उनको टैंकों की मदद भी हासिल थी, फिर भी मेजर शबीर शरीफ जो थे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ भरपूर मुकाबला किया और मैदान ना छोड़ा। वो तो मुल्क व कौम का दिफा करते हुए जान देने का तहिया कर बैठे थे, यानी पक्का इरादा कर लेना। हंगामे जंग के दौरान में ही एक अजीब वाक़या पेश आया। मेजर शबीर शरीफ की कंपनी पर हमला आवर भारतीय कंपनी के कमांडर तक ये चर्चा पहुंच गया, चर्चा होता है शोहरत पहुंच गई कि पाकिस्तानी कंपनी का जो कमांडर है बड़ा बहादुर और सख्त जान है। यानी उसके जो दुश्मन जो थे, दुश्मनों के पास, उनके कमांडो के पास ये खबर पहुंची हंगामे जंग के दौरान कि जो कंपनी पाकिस्तानी कंपनी है उसका जो हमलावर कमांडर जो है उसका बड़ा चर्चा है वहाँ पे कि वो बहुत बहादुर है, सख्त जान है। यानी शबीर जो शरीफ थे उनकी तारीफ़ें सुनकर उसने कसम खा ली कि वो दो जंग में मुसलमान मेजर को चत करेगा, यानी उसको हार देगा। यानी दो आमने सामने होकर उसको खाक में उसको मिटा देगा, उसको हिरा देगा। 5 दिसंबर, आप सुने 5 दिसंबर की रात वो अपनी फ़ौजियों समेत लड़ता बढ़ता सबूता बंद आ पहुंचा। यानी जो फ़ौजी कमांडर था वो अपने फ़ौजियों के साथ लड़ता सबूना बंद जो है, सबूना तक जहाँ पहुँचे थे वहाँ वो पहुँच गया जहाँ मेजर शबीर मोर्चा बंद थे, यानी मोर्चे में बंद थे। उन्होंने मोर्चों के सामने खड़े होकर ललकारा। इसने दुश्मन का जो था उसने मोर्चों के सामने खड़े होकर ललकारा। मेजर शबीर शहीद ने अपने मोर्चे से छलांग लगाई और खम ठोंक कर भारतीय शोरमा के सामने आ गए। यानी मेजर शबीर शरीफ ने वो खम ठोंकी, यानी मुकाबले के लिए जब उन्हें बुलाया तो वो दलेराना तरीके से सामने आ गए। भारतीय मेजर गलत फहमी की बिना पर ये उन्हें कोई पाकिस्तानी फ़ौजी समझा जो उस पर हमला कर रहा है। भारतीय मेजर गलत फहमी की बिना पे उन्हें कोई पाकिस्तानी फ़ौजी समझा जो उस पर हमला कर रहा था, लिहाजा उसने मेजर शबीर की सम्मत ग्रेनेड उछाल दिया। खुशकिस्मती से वो उस दस्ती बम से महफूज रहे, अलबत्ता कपड़ों को आग लगने की वजह से एक बाजू कुछ जख्मी हो गया। ये देखकर मेजर शबीर के साथ मौजूद जवानों ने चाहा कि भारतीय मेजर पर फायरिंग कर दें, लेकिन मगर मेजर शबीर ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं दू होकर मुकाबला करूंगा। और उन्हें ललकारा तो वो मुकाबले के लिए आए और उन्होंने उसे रोक दिया दूसरे फ़ौजियों को कि फायरिंग ना की जाए उनके अब पाकिस्तानी और भारतीय मेजरों की 10-10 जंग शुरू हो गई, यानी आमने सामने 10-10 जंग शुरू हो गई। शबीर शरीफ ने मुक्कों के ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन कमांडर का सारा गरूर खाक में मिला दिया। मुक्कों से यानी लगातार मुक्के मारने की वजह से उसका गरूर खाक में मिला दिया, यानी उसको शर्मिंदा कर दिया। भारतीय मेजर के साथ आए सिपाही अपने कमांडर का इबरतनाक अंजाम देखकर भाग खड़े हुए। यूँ मेजर शबीर बढ़िया शान से मुआज़े जंग में जन्म लेने वाले ये अनोखा मुकाबला जीत गया। दिलचस्प बात ये थी, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि किस तरह वो जीते। और अब इसके बाद आप इसके अल्फाज मानी देखें। मेजर 1971 की जंग में उन्हें सौंपा गया मुहाज जो था उसमें उन्होंने किस तरह टैंकों के साथ मुकाबला, फिर उन्होंने जाना था उनकी जहाँ मोर्चे भारतीयों पर भरपूर कुव्वत उनके पास थी, भारतीयों के पास उनके पास ताकतवर टैंक भी थे, टैंकों की मदद से वो वहाँ खड़े थे। लेकिन मेजर शबीर शरीफ ने उनका बहुत मुकाबला किया, हत्ता कि जब उनकी शोहरत उनकी तरफ पहुंची कि वो एक मेजर है तो वो बहुत दिलेर और बहादुर है, तो फिर उनका एक मेजर आया ललकारते हुए कि मैं दू उसके सामने होकर जंग लड़ूंगा और उसे मार दूंगा या उसे जीत के आऊँगा, हरा कर आऊँगा। लेकिन
वो शबीर शरीफ से वो हार कर वापस चला गया। तो ये एक कामयाब वाक़या था। तो अब इसकी इनके अल्फाज मानी आप देख लें। पेश कदमी, आगे बढ़ना। उसके बाद आप देखें धावा बोला, हमला किया। तहैया, पक्का इरादा। हंगामे जंग, लड़ाई की हलचल। छत करेगा, हिरा देगा। मोर्चा, खंदक। ललकारा, पुकारा। उसके बाद आप देखिए खम ठोकी, खम ठोकर मुकाबले के लिए बुलाना। उसके बाद है सोरमा, दलेर या बहादुर। मद्दे मुकाबिल, मुखालिफ जो होता है आपका। तन्हा, अकेले। ताबड़तोड़, लगातार। तो अगले पेज पे डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं। पेज नंबर है हमारे पास 54। उसमें देखें अनोखा मुकाबला जीत के। दिलचस्प बात यह थी कि भारतीय हुकूमत ने इस बात को बहुत अहमियत दी कि उसका एक मेजर पाकिस्तानी अफसर से जा भिड़ा यानी लड़ाई की। अगले ही दिन 6 सितंबर बरोज़ पीस दोपहर के वक्त मेजर शबीर भारतीयों के अब तक के सबसे बड़े हमले को रोकते हुए शहीद हो गए। हाँ जी, अगले ही दिन 6 सितंबर को क्या हुए थे कि भारतीयों के दोपहर के वक्त पीर वाले दिन मेजर शबीर शरीफ भारतीयों के सबसे बड़े हमले को रोकते हुए शहीद हो गए। आपने सीने पे टैंक का गोला खाया और अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर दुश्मन से मुकाबला करते हुए पीठ ना दिखाई। यानी अपने से कहीं ताकतवर उनके पास टैंक थे और वो उनसे कहीं ताकतवर वो फ़ौज लेके आए हुए थे, लेकिन उनका मुकाबला करते हुए पीठ ना खाई यानी हार ना मानी। जामे शहादत नोश करने से पहले, शहीद होने से पहले शदीद ज़ख्मी हालत में उन्होंने साथियों को पैगाम दिया कि दुश्मन की शिकस्त करीब है, डटे रहो यानी लड़ते रहो। शिकस्त करीब है यानी नाकामी, दुश्मन की शिकस्त करीब है, दुश्मन की नाकामी करीब है, डटे रहो। ये 1971 की पाक भारत जंग की कहानी है। मैदान जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा करने पर आपको शहादत के बाद पाकिस्तान के आला तरीन जंगी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को ज़िला गुजरात के एक कस्बा गंजाब में पैदा हुए। उन्होंने सेंट एंथनी हाई स्कूल से ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दौरान तालीम ही उन्हें पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA काकूल में शामिल होने की कॉल मौसूल हुई। अपनी तरबियत कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद। निशान हैदर के बाद ये दूसरे फ़ौजी थे जिन्होंने पासिंग आउट परेड के दौरान अज़ाज़ी शमशीर होता है तलवार, अज़ाज़ी तलवार यानी सॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल की। अजीज़ भट्टी के बाद ये दूसरे थे।
वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 6वीं बटालियन में तैनात थे और वो स्क्वैश खेलते थे और आर्मी लेवल का स्विमिंग पूल मैच जीता उन्होंने, मेडल जीता था। फ़ौज में रहते हुए उन्होंने बहुत कम अरसे में दौरान फ़ौजी कोर्सेज़ पास किए, मुख्तलिफ फ़ौजी कोर्सेज़ भी पास किए, जिनमें वेपनेज कोर्स, इंटेलिजेंस कोर्स, पैराशूट कोर्स शामिल हैं। अगले कई बरस तक मेजर शबीर शरीफ फ़ौज के मुख्तलिफ शोबाजात में खिदमत सर अंजाम देते रहे। 1965 में जब भारत ने पाकिस्तान पर जारहाना हमला किया तो पाक फ़ौज के जालों में मेजर शरीफ भी शामिल थे। इस वक्त ये सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर फाइज थे और उनको एक कंपनी की कमान देकर कश्मीर के महाज पर भेजा गया था। सितंबर 1965 में पाकिस्तान फ़ौज के कुछ दस्तों को कश्मीर के महाज पर बेहद घुमसान की लड़ाई यानी बहुत बड़ी लड़ाई जो है उसमें घुस्मान की लड़ाई यानी जंग लड़ना पड़ी। ये जंग जोड़ियाँ के महाज पर हुई। इस वक्त के सेकंड लेफ्टिनेंट थे शबीर शरीफ भी इस महाज पर नहायत दिलेरी के साथ लड़े और दुश्मन के दांत खट्टे करने में वाले बहादुर नौजवानों में शामिल थे। 1965 की पाक भारत जंग में उन्हें बहादुरी से दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने पर सितारा जुर्रत अता किया गया। मेजर शबीर शरीफ पाक फ़ौज के वाहिद अफसर हैं जिन्हें उन्हें 2 एजाज़ात सितारा जुर्रत और निशान हैदर से नवाजा गया। यानी वो वाहिद अफसर हैं जिन्हें 2 एजाज़ात सितारा जुर्रत भी दिया गया और निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर शबीर शरीफ शहीद, मेजर राजा अजीज़ शहीद, निशान हैदर के भांजे और पाक फ़ौज के देखिए अब आपको इसका रिश्ता बता रहे हैं कि वो अजीज़ भट्टी शहीद जो थे उनके भांजे जिन्होंने भी निशान हैदर लिया था और पाक फ़ौज के हमारे जो अभी साबिक जर्नल हमारे जो रिटायर्ड हुए हैं, रहील शरीफ जनरल रिटायर्ड हुए हैं, उनके ये बड़े भाई थे। मेजर शबीर शरीफ शहीद का निशान हैदर का आज़ाज़ 3 फरवरी 1977 को ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तकरीब में उनकी बेवा ने हासिल किया। आप लाहौर के मियानी साहब के कब्रिस्तान में सूदा खाक है यानी सूदा खाक मट्टी में आराम कर रहे हैं यानी कि आपको दफनाया गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, आप ठहरें और बताएं में ये देखें क्या है। मेजर शबीर शरीफ को शमशीर एजाज़ कब मिली? पासिंग आउट पर उनको मिली थी। मेजर शबीर शरीफ और जनरल रहील शरीफ का आपस में क्या रिश्ता है? मेजर शबीर शरीफ जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको मतलब समझ गए होंगे। मेजर शबीर शरीफ ने कैसे 1965 की जंग में क्या किया, 71 में उन्होंने कैसे शहादत नसीब फरमाई, किस तरह वो लड़े बहादरी से। तो उसके बाद आप इसके चंद अल्फाज और मुश्किल हैं, अगले पेज में आप देखें 54। इसमें शमशीर, तलवार, मुहाज, जंग का मैदान, उसके बाद आप देखें घुमसान, बड़ी लड़ाई, उसके बाद आप देखिए सूदा खाक, मट्टी में शामिल हो जाना, मट्टी में सूदा आराम करना, मट्टी में आराम करना मुराद दफन है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपने इसके अल्फाज माने, इसकी पढ़ाई से और इसकी तशरीह से भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका खुलासा करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुलासे की कुछ अहम बातें बताने के बाद हम इसका खुलासा मैं पढ़ूँगी, आप लोग मेरा गौर से सुनने के बाद उसको लिखेंगे और तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।